हेलो बच्चों जेईई मेंस मार्च का जो रिजल्ट है वो बहुत शॉकिंग रिजल्ट है। वो क्यों, वो तो आपको पता चल गया होगा। देखो जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है जेईई मेंस मार्च का जो रिजल्ट देखा जाए, 18 शिफ्ट का जो बच्चों मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें 246 पे 99 परसेंटाइल बन रहा है और 225 पे बच्चों 98 परसेंटाइल बन रहे हैं। और मार्च शिफ्ट में अगर देखोगे 16 के इवनिंग शिफ्ट में बच्चों 182 पे 99 परसेंटाइल है और 160 पे 98 परसेंटाइल है। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है? थोड़े बहुत मार्क्स के बच्चों डिफरेंस आ सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस, जाहिर सी बात है 18 मार्च का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसका लेवल थोड़ा डाउन था। लेकिन बच्चों मुझे सभी को ये प्रॉब्लम है, एनटीए से सभी को ये प्रॉब्लम है कि इतना ज्यादा डिफरेंस पेपर के लेवल में क्यों रखा जाता है, जिससे कि बाद में नॉर्मलाइजिंग में दिक्कत आए। ठीक है, क्योंकि बच्चे ने तो बहुत मेहनत किया, बच्चे को तो ये लग रहा था कि मैं इतने मार्क्स स्कोर कर लिया और मैं एडवांस की तैयारी करता हूँ क्योंकि मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आए तो परसेंटाइल अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इसका रीजन यही था कि 18 शिफ्ट का जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा डाउन था, इस कारण से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो देखो बच्चों अब ये भी मत तुम लोग समझना ना कि ना धीरे धीरे पेपर का लेवल आप बढ़ता जाएगा, अप्रैल अटेम्प्ट में क्या होगा, अप्रैल अटेम्प्ट में और ऐसा होगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं, क्योंकि आप देखो आप अगर फेब अटेम्प्ट के 24 फेब का जो पेपर हुआ था उसके इवनिंग शिफ्ट में 204 पे बच्चों 99 परसेंटाइल थे और 16 मार्च के इवनिंग शिफ्ट में 182 पे। तो ऐसा नहीं कि अब जैसे जैसे आगे जाता जाएगा लेवल बढ़ता जाएगा, जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा थोड़ा प्रोबेबिलिटी हम बोल सकते हैं कि देखो क्या होता है ना, ये ओवरऑल पेपर का लेवल देखा जाए तो अप्रैल का पेपर का लेवल, सॉरी मार्च का पेपर का लेवल फेब से बेटर था, फिर भी परसेंटाइल जो है नंबर के कंपेटिवली कम आए। इसका रीजन बच्चों देखो क्या हो सकता है। पहला रीजन तो ये कि पहले हम लोग साल में एक बार पेपर देते थे, एक बार गलती हुई नंबर उस गलती के अकॉर्डिंग आ जाएगा। लेकिन अब क्या, अब फेब में जो गलती की होगी वो मार्च में रिपीट नहीं करोगे, मार्च में जो गलती की होगी वो अप्रैल में रिपीट नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो वहां पे परसेंटाइल में फर्क आ सकता है। दूसरी बात बच्चों देखो क्या है ना, एक ही बार में कई सारे पेपर हो रहे हैं, मतलब फेब में 6 पेपर हुए, तो अब जो लास्ट में जो पेपर देते हैं उनको पूरा रिव्यू मिल जाता है कि पेपर का कौन सा पेपर हाई लेवल पे चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर उस लेवल पे नहीं जा रहा, कौन सा टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तो उनको एक अंदाजा से मिल जाता है, तो उनको थोड़ा हेल्प मिल जाता है, तो उसमें भी परसेंटाइल ऊपर चलिए, परसेंटाइल नंबर के अकॉर्डिंग कम हो जाते हैं। तो बच्चों आप लोग को डरना नहीं है इस बात पे, मैं बस इसलिए ये वीडियो बनाऊं कि आप डिमोटिवेट मत हो। आपके पास अभी 2 अटेम्प्ट और बचे हैं, ठीक है, आप अपना 100% दो। और देखो डिपेंड ये नहीं करता कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, डिपेंड ये करता है कि आप कितना मेहनत कर सकते हो। तो आप अपना 100% दो अप्रैल और मई अटेम्प्ट के लिए। ये दिमाग में मत रखना कि अब और परसेंटाइल जो है क्या बोलते हैं, आप अच्छे नंबर पे भी कम होते जाएंगे, ऐसा नहीं बच्चों। मैं अभी आपको एग्जांपल दिया हूं फेब और मार्च का। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ अपने तरफ से 100% जरूर रखो, मेहनत डबल कर दो बच्चों। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड सभी को अप्रैल एंड मई अटेम्प्ट के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अपना 100% जरूर दो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।